हेलो साथियों, आज हम लोग कुछ IUPAC नेम देखेंगे और वो IUPAC नेम जो होंगे वो बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड के होंगे। किसके? एक तो बाईसाइक्लो कंपाउंड और साथ ही साथ स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड का होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, बाईसाइक्लो होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड किसे कहते हैं, ये ज़रा देखिए। बाईसाइक्लो कंपाउंड किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं कि स्पाइरो क्या है। देखिए, बाईसाइक्लो में बाई मतलब दो और साइक्लो मतलब यहाँ साइक्लिक है, यानी रिंग से तात्पर्य है। यानी जैसे अगर आप देखें, ये यहाँ देखिए, अगर ये इस तरीके से हम एक रिंग बना दें और इसी में दो पार्ट कर दें, ध्यान दीजिए, दो पार्ट कर दें, और ऐसे ही हम मान लीजिए ऐसा यहाँ रिंग बना दें, यहाँ देखिए इस तरीके से, और इसमें भी हम यहाँ दो पार्ट कर दें। ठीक, तो ध्यान दीजिए, कोई भी जैसे यहाँ भी अगर आप ऐसे आप बना लेते हैं और इसमें भी दो पार्ट कर देते हैं। ठीक, ये शायद इसी के सिमिलर हो गया है ना, तो इसको चेंज कर देते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके का अगर देखने को मिल जाए आपको, जैसे ऐसा, ठीक ऐसा है, और यहाँ देखिए इस तरीके से, यहाँ पर इसको हमने क्या किया, दो पार्ट में कर दिया, यानी दो रिंग हमने बना दिया। अब अगर ऐसे कंपाउंड मिलते हैं तो हम इनका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, ठीक, इसके बारे में देखना है। सबसे पहले तो जानिए कि बाईसाइक्लो को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे। ठीक, देखिए, जैसे अगर दो रिंग है, दो रिंग अगर बन रही है और उसमें दोनों रिंग में दो कार्बन कॉमन हो, जैसे एक रिंग ये और दूसरी रिंग ये, और इन दोनों रिंग में देखिए दो कार्बन जो हैं वो क्या हैं, कॉमन हैं, तो इसको बाईसाइक्लो कह देंगे। अब ऐसे इसमें देखिए एक रिंग यहाँ, दूसरी यहाँ, और इसमें भी दो कार्बन देखिए क्या है, कॉमन है। ठीक, तो इसको भी बाईसाइक्लो कहेंगे। ऐसे ही आप चेक करिए, यहाँ ये पहली रिंग, ये दूसरी रिंग, और इसमें कार्बन देखिए दो हैं, यानी जो कॉमन कार्बन है, तो इसको भी बाईसाइक्लो कह देंगे। ठीक, ये तो बाईसाइक्लो कंपाउंड अभी हुए, IUPAC नेम अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि स्पाइरो कंपाउंड किसे कहते हैं। ठीक है, स्पाइरो कंपाउंड। ठीक, स्पाइरो कंपाउंड देखिए, स्पाइरो कंपाउंड में भी आपको दो रिंग देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें जो कॉमन कार्बन होगा वो केवल एक होगा। ठीक, देखिए, जैसे यहाँ पर अगर ये रिंग है, ध्यान दीजिए ये रिंग है, और अब आप देखिए यहाँ एक और रिंग हमने बना दिया। अब इसमें अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो ये यहाँ पर केवल एक ही कार्बन है जो कॉमन है, और यहाँ रिंग देखिए ये दो है, ये पहली रिंग मान लीजिए और ये दूसरी रिंग। ठीक, तो दो रिंग हैं, लेकिन इसमें दोनों रिंग में एक ही कार्बन क्या है, कॉमन है, और जब एक कार्बन, दो रिंग में एक कार्बन कॉमन हो तब उसी कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, स्पाइरो कंपाउंड कह देंगे। ठीक, और अगर दो होता, दो रिंग में दो कार्बन जो है वो कॉमन होता, तब तो इसको हम बाईसाइक्लो कह देते। ठीक, अब देखिए ऐसे बहुत से आप बना सकते हैं, जैसे आप देखें यहाँ इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, काफ़ी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे देखिए ये भी है, यहाँ भी आप चेक करें अगर, तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिए एक ही कार्बन जो है वो कॉमन है और रिंग जो है वो दो है। ठीक, तो इसको भी स्पाइरो कंपाउंड कहेंगे। ठीक, तो आप स्पाइरो कंपाउंड और बाईसाइक्लो कंपाउंड समझ गए होंगे। IUPAC नेम ध्यान दीजिए कैसे लिखते हैं। जैसे अभी हमारे पास अगर है ये बाईसाइक्लो का हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे देखिए बाईसाइक्लो यहाँ लिख देते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड।
ठीक है, बाईसाइक्लो कंपाउंड का अगर हम IUPAC नेम लिखना चाहें, जैसे देखिए अगर हमारे पास ये है और देखिए ये बाईसाइक्लो, यहाँ पर हम ये ऐसा कर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ बीच में एक कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन जहाँ जहाँ है हम ऐसे थोड़ा सा पॉइंट कर दे रहे हैं, इससे थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। ठीक, देखिए यहाँ कार्बन है। अब इसका IUPAC नेम अगर लिखना है तो सबसे पहले तो हम पहचान करेंगे कि ये बाईसाइक्लो है कि स्पाइरो है। तो सबसे पहले अगर आप इसको देखें तो इसमें देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ 2 रिंग है, एक रिंग ये, दूसरी रिंग ये, ठीक। और यहाँ पर ये कार्बन जो है, देखिए कार्बन जो है वो 2 कार्बन कॉमन है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? बाईसाइक्लो कह देंगे, बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो कह देंगे। और अब अगर देखिए रिंग जो कार्बन या ये कार्बन और ये कार्बन जो कॉमन है, उन कार्बनों के बीच में भी कार्बन अगर है तो उसको भी हम देखेंगे कितना है, और साथ ही साथ यहाँ भी हम लोग चेक करेंगे दोनों रिंग में। ध्यान देना, कॉमन वाले को नहीं देखा जाता, मतलब आप चेक करेंगे किसको किसको, ये यहाँ इस साइड रिंग में ये कार्बन फर्स्ट, ये सेकंड, यानी 2 कार्बन हैं, और यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड यानी 2 कार्बन इधर भी हैं। तो आप यही ब्रैकेट में ध्यान देना, ब्रैकेट बना के आप लिखेंगे इधर भी 2 कार्बन हैं, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो आप 2 और यहाँ पर पॉइंट ऐसे देंगे, ठीक है। 2 इस साइड भी है और 2 इस साइड भी है, तो 2 पॉइंट, और मिडल में देखिए केवल एक कार्बन है, मिडल में ये केवल एक कार्बन है, ध्यान देना एक ही कार्बन है ना। ये कॉमन वाले को नहीं गिनेंगे, ध्यान दें, कॉमन वाले का जब हम नाम लिखने लगेंगे लास्ट में पूरा काउंट करते हैं। तो देखिए 2 ये और 2 ये, ठीक है, 2.2, और मिडल में देखिए 1 है तो 1, ठीक। और ये ध्यान देना जैसे घटते क्रम में सबसे ज़्यादा लिखते हैं, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, ठीक। और इसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक। और अब देखिए ध्यान दीजिए, अब लास्ट में हमें क्या करना होगा? पूरे कार्बन काउंट करिए, है ना, पूरे कार्बन काउंट करिए। देखिए यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये मिडल में एक है तो 7। अब हम यहीं इसी के सामने, यहाँ प्लेस नहीं, हम यहीं लिख दे रहे हैं हेक्सेन। हेक्सेन क्या? हेप्टेन है ये, हेप्टेन, हेक्सेन नहीं हेप्टेन, ठीक, हेप्टेन। एन क्यों लगाए? क्योंकि सिंगल बॉन्ड हर जगह था, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं बाईसाइक्लो के। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर दिया रहे इस तरीके से, ठीक, यहाँ इस तरीके से दिया रहे, और इस बार बीच में जो अलग कर रहा है दोनों रिंग को, उसके बीच में कोई भी कार्बन नहीं है। तो अब इसका हमें अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर करना हुआ तो कैसे करेंगे? देखिए पहले तो देखिए चेक करिए कि स्पाइरो है कि बाईसाइक्लो। तो वैसे तो आप जान रहे हैं कि यहाँ देखें ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों रिंग को अलग कर रहा है, और ये दोनों कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। अब अगर कॉमन है 2 कार्बन तो हम क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो, क्या लिख देंगे? बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो। और उसके बाद ब्रैकेट में ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में आप इधर चेक करिए, यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन, और इधर भी 1 कार्बन 2 कार्बन, मतलब अगर आप चेक करें तो 2 कार्बन की संख्या दोनों रिंग में है ना, और 2 तो कॉमन है, देखिए वो कॉमन वाले को नहीं लिखते। 2.2 और पॉइंट, अब बीच में एक भी नहीं है, मतलब 0 है, और 0 के लिए आप 0 लिखेंगे, ठीक। अब बड़ा ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और इसके बाद टोटल कार्बन काउंट करिए। देखिए टोटल कार्बन अगर आप काउंट करेंगे
तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर देखिए, यहीं से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 6 कार्बन। तो हम यहाँ लिख देंगे हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है। इस तरीके से इसका IUPAC नामेनक्लेचर हम लोग लिखते हैं, है ना, नामेनक्लेचर करते हैं, यानी IUPAC नामकरण करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं स्पाइरो, सेकंड अब देखते हैं स्पाइरो, स्पाइरो कंपाउंड, ठीक है, स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड देखिए, स्पाइरो कंपाउंड में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए अभी आपके पास ये है आपके पास, तो इसमें आप ध्यान से देखें, ये एक कार्बन कॉमन यहाँ पर है ना, एक कार्बन यहाँ देखिए कॉमन है, ठीक, कॉमन है। अब आपको इसमें उसमें तो आप सबसे ज़्यादा वाले को पहले लिखते थे ब्रैकेट में, फिर उससे कम, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें कम वाले को पहले लिखेंगे। मतलब आप अगर ये पहचान कर लिए हैं कि 2 रिंग है और इसमें एक कार्बन कॉमन है, तो आपको लिखना क्या होगा, स्पाइरो, ठीक, ये याद रखिए, स्पाइरो लिख दिए। अब बड़े ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इधर देखिए 1 2, 2 है कार्बन तो 2 आप लिख दीजिए, ठीक है। और इस साइड आप चेक करिए ज़रा कितने कार्बन हैं, यहाँ देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो 2.5, ठीक। अब यहाँ आपको जो ये कॉमन में है, इसको ध्यान दीजिए, इसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही तो कार्बन है, इसको नहीं लिखेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करके अब पूरे कार्बन को काउंट कर लेना है, टोटल कितना है, तो यहाँ तो 1 2, अब ये 3 काउंट करिए 3, फिर ये 4 5 6 7 8, ठीक, 8 हैं टोटल। तो आप लिख देंगे यहाँ क्या, ऑक्टेन, ऑक्टेन, ठीक। इस तरीके से आप IUPAC नामेनक्लेचर करेंगे। आइए और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड रहे, कुछ इस तरीके का अगर हमारे पास कंपाउंड रहे, तब हम उसका IUPAC नामेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर तो एक ही कार्बन है जो कॉमन में है। अब आपको करना क्या है, ऐसे ही पहचान लिए हैं कि एक कार्बन कॉमन में है तो स्पाइरो लिखना होगा, स्पाइरो, ठीक। और बड़े ब्रैकेट का यूज करेंगे। इधर देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन इधर और इधर भी 1 2 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, दोनों साइड 3 3, तो आप 3.3 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और इसके बाद टोटल कार्बन का संख्या गिनना है, तो वैसे भी 3 इधर 3 इधर, मतलब 3 इधर हैं 3 इधर हैं और एक बीच में है, तो 3 3 6 एक साथ, मतलब हेप्टेन आप लिख देंगे, हेप्टेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका IUPAC नामेनक्लेचर करेंगे। आइए हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं और सिंपली आप इसको जल्दी जल्दी देखते चलें। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट में देखिए ये 2 रिंग है, तो इस साइड ये आप सबसे पहले तो बाईसाइक्लो, ठीक है। इसके बाद इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो आप बड़े ब्रैकेट में वही 2.2 और बीच में एक है तो 1, बड़ा ब्रैकेट क्लोज करके हेप्टेन लिख देंगे, ठीक है। इसका कॉमन नेम नारबोर्नेन होता है, नानबोर्नेन, ठीक, ये भी जानते रहिए। चलिए देखते हैं सेकंड, है ना, एग्जाम्पल हैं, इनको देख लीजिए। सेकंड देखिए, अब ऐसे आप चेक करें 2 कार्बन इसमें कॉमन है, तो निश्चित रूप से बाईसाइक्लो कहेंगे, और इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो बड़े ब्रैकेट में वही 1.1 और पॉइंट बीच में कुछ नहीं है 0, तो आप 0 लिख के बड़ा ब्रैकेट क्लोज करके कितने टोटल कार्बन है, एक इधर 2 और ये 3 और ये 4, यानी 4 को ब्यूट कहेंगे तो ब्यूटेन लिख देंगे, ठीक।
नेक्स्ट देखिए थर्ड, इसमें भी 2 कार्बन कॉमन है ना, तो इसको पहले तो बाईसाइक्लो लिख लीजिए। इसके बाद इधर देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। इसमें अधिक वाले को पहले लिखते हैं बाईसाइक्लो में, तो ब्रैकेट में आप 4 लिखेंगे। और देखिए इस साइड तो केवल 1 कार्बन है, तो 4.1 और पॉइंट बीच में तो कोई नहीं कार्बन है, जो कॉमन कार्बन है उनके बीच में कोई कार्बन नहीं है, इसलिए 0, ब्रैकेट क्लोज करके। और टोटल अगर इस साइड आपने देख लिया इधर 4 है और इधर एक 5 और 2 कॉमन में 5 2 7, तो हेप्टेन लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फोर्थ एग्जाम्पल चेक करिए। आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ 2 रिंग है ना, 2 रिंग है और 2 कार्बन कॉमन है, तो सबसे पहले बाईसाइक्लो लिखेंगे। और बड़े ब्रैकेट में इधर देखिए कितने कार्बन हैं, यहाँ आप चेक करें, कार्बन की संख्या आप काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 इधर भी है और इधर भी देखिए 1 2 3 4 4 इधर भी, तो वही 4, ये 4 4 दोनों हैं, तो वही 4.4। और बीच में दोनों जो कार्बन कॉमन है ये और ये, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, तो आप 0 लिख देंगे। इसके बाद टोटल कितने हैं, अगर इधर 4 है इधर 4 है, 4 4 8 और 2 कॉमन में, तो 8 2 10, यानी डेकेन लिख देंगे, ठीक, डेकेन। आइए देखते हैं फिफ्थ हम लोग। फिफ्थ देखिए एग्जाम्पल, अब इसमें चेक करिए, ज़रा ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन, ये क्या हैं, इसमें कॉमन है। ये तो पूरा आपका एक रिंग है, अलग कलर से दिखा देते हैं। देखिए ये आपका एक रिंग है इतना, यहाँ से ये पहली रिंग है, ठीक। और दूसरी रिंग ज़रा देखिए, दूसरी रिंग ये है आपकी दूसरी रिंग, ठीक। और इसमें कार्बन जो हैं वो कॉमन कितने हैं, 2 हैं, तो बाईसाइक्लो लिखेंगे, ठीक है भाई। ये कार्बन तो कॉमन हैं, तो बाईसाइक्लो लिख देंगे। और इसके बाद काउंट कर लीजिए, चेक करिए, देखिए कितने हो रहे हैं, है ना। आप देखिए इसमें आप चेक करिए, देखिए कितने हो रहे हैं। अब आप देखने को आपको मिलेगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, एक तो इधर आप चेक करिए, इधर एक रिंग तो इधर बन रहा है, ध्यान देना, इधर एक रिंग बन रहा है और इधर रिंग बन रहा है। अच्छा ये कार्बन जो हैं ये क्या है, कॉमन है, उनके बीच में कार्बन है ना, उनके बीच में है, ठीक। मतलब इसको हम रिंग नहीं कहेंगे, रिंग तो ये है और ये है, ठीक, ये समझना है। रिंग जो है देखिए ऐसा है, आपको फिर से थोड़ा समझा दें। ये एक रिंग तो आपका ये है, ये एक रिंग हो गया, और दूसरी रिंग जो है ये है, ठीक है, ये है। और ये तो जो है कॉमन में कार्बन जो हैं, ये देखिए, ये जो कॉमन में कार्बन है, ये कार्बन ये कार्बन ये कॉमन में है, और कॉमन वाले कार्बन के बीच में ये कार्बन दो हैं, ठीक। तो रिंग एक ये माना जाएगा और एक ये माना जाएगा, ठीक। तो देखिए अब कॉमन में है तो निश्चित रूप से आप बाईसाइक्लो कह देंगे, और बाईसाइक्लो आप कह देंगे। इसके बाद इधर देखिए ये 1 2 3 यहाँ, और इधर 1 2, यानी 3 2, देखिए 3 2, और ये बीच में दो कॉमन वाले कार्बनों के बीच में 2 है, एक ये, तो 2 आप उसे भी लिख देंगे और बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और उसके बाद टोटल आप गिनिए कितने हुए, है ना, यहीं इतने गिन सकते हैं, 3 2 5 2 7, और 2 कॉमन में तो हैं उसको भी हमेशा जोड़ लिए करेंगे, तो 3 2 5 2 7 2 9, यानी नोनेन कह देंगे, ठीक, नोनेन, ये याद रखना है, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट, छठा हम लोग देख लेते हैं। छठे में आप देखिए ये भी बाईसाइक्लो है, क्योंकि अलग कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, है ना, अलग कर रहा है ये, और ये देखिए अलग कर रहा है, तो बाईसाइक्लो आप कह देंगे। और इसके बाद इधर भी देखिए 2 कार्बन यहाँ भी, 2 कार्बन यहाँ भी, तो 2 2, बीच में एक 0 है तो 0, और ब्रैकेट क्लोज करके आप हेक्सेन लिख देंगे। क्यों हेक्सेन, क्योंकि 2 2 4 और 2 कॉमन में 4 2 6, यहीं काउंट कर लिए करेंगे, 2 और बढ़ा देंगे, ठीक है, 2 और बढ़ा दिए करेंगे बस। अब इसमें देखिए थोड़ा फास्ट, अब हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी, है ना। यहाँ देखिए बाईसाइक्लो तो लिख ही देंगे क्योंकि कॉमन है। इसके बाद यहाँ देखिए 3 इधर है और 3 इधर है और बीच में 1 है, तो 3 3 1 3 3 1 बड़े ब्रैकेट में।
और इसके बाद देखिए 3 कितने हो गए, 6 6 1 7 और 2 कॉमन में, ठीक है 2 कॉमन में, तो 7 2 कितने हो गए 9, यानी नोनेन, ठीक। 8th देखिए, इसके बाद आपको देखिए इसमें भी आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना, 2 कार्बन कॉमन में, तो बाईसाइक्लो लिखिए। इधर देखिए 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, बीच में यहाँ 0, तो आप 2 1 0, ठीक है। देखिए यहाँ 2 1 0, बड़े ब्रैकेट में ध्यान देना हमेशा, और पॉइंट आप नीचे की तरफ ऐसे लगा लिए करेंगे, थोड़ा सा अलग बना रहेगा। और इसके बाद देखिए कितने हैं, यहीं से मिल जाएगा 2 1 3 और 2 कॉमन में, 3 2 5 मतलब पेंटेन, ठीक। आगे देखते हैं 9वां, देखिए 9वां, आपको यहाँ ये कार्बन कॉमन में है, और इस साइड आप चेक करिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 कार्बन और बीच में भी 2, मतलब 2 2 2 2 2 2 आपको बड़े ब्रैकेट में लिखना है, पॉइंट लगा के ध्यान देना। और इसके बाद अब यहीं से 2 2 4 2 6, 2 और जोड़ लीजिए, है ना, 6 2 8, यानी ऑक्टेन हो गया, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ भी देखिए कॉमन में है तो बाईसाइक्लो कर देंगे, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन और बीच में 1 कार्बन, तो 1 1 1 आ जाएगा बड़े ब्रैकेट में, पॉइंट लगा के ध्यान देना। और ये 3 तो यहीं हो गए, 3 यहीं, 2 और जोड़े रहिए आप, क्योंकि कॉमन वाले को भी ऐड करना, तो 3 2 5 यानी पेंटेन हो गया, ठीक। समझ रहे होंगे आप इस तरीके से। तो चलिए आज हम लोग ये बाईसाइक्लो का ही बाईसाइक्लो क्या, चलिए पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं ना, ठीक। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये इसमें भी आपको देखने को मिल रहा होगा, ज़रा से चेक करिए, ध्यान दीजिए। अब ये तो ये और ये दोनों क्या है, कॉमन में है, इधर भी एक रिंग मिल रही होगी यहाँ, जिसमें देखिए 2 कार्बन, और इस साइड देखिए तो 3 कार्बन मिल रहा है ना। और नंबरिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, नंबरिंग उसी साइड से करेंगे। देखिए जिस साइड से आपको देखने को मिलेगा, इसमें देखिए चेन, कार्बन की चेन, और वो भी आप चेक करिए, देखिए यहाँ से क्यों नंबरिंग हो रही है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ध्यान देना, ये 7 है। और यहाँ पर देखिए ये मिडल वाले को अब काउंट करेंगे 8, ठीक। देखिए 8, अब यहाँ से नंबरिंग क्यों स्टार्ट हुआ, नंबरिंग देखिए यहाँ से इसलिए स्टार्ट हुआ कि आप चाहे यहाँ से किए होते या यहाँ से किए होते, एक ही मतलब है। अब आप इधर से अगर इधर से काउंट करते हुए जाते तो 1 2 3 इधर मिलता, लेकिन आपको लॉन्ग चेन पकड़ना है, लॉन्ग चेन कार्बन की कहाँ मिल रही है, इसी में तो मिलेगा। तो चाहे आप ऊपर से इधर आइए या आप इधर से इधर गए होते, उसके बाद इधर आप काउंट किए होते, एक ही मतलब है, ठीक। तो चाहे यहाँ शुरू करिए चाहे यहाँ शुरू करिए, दोनों सही है, ठीक। तो यहाँ इस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7, और यहाँ पर देखिए 8 से क्या जुड़ा, मेथिल, तो 8 मेथिल और बाईसाइक्लो क्यों, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, कॉमन में, ठीक। तो 8 मेथिल बाईसाइक्लो, और इसके बाद 3 2 1, ध्यान दीजिए 3 2 1 क्यों लिखा जा रहा है, ये आपको घटते क्रम में आना है, मतलब 3 कार्बन देखिए यहाँ पर हैं और 2 कार्बन यहाँ पर हैं, और देखिए 1 यहाँ पर, ये इसको तो मेथिल लिख चुके हैं ना, इसको नहीं लेंगे, ध्यान दें। वही दोनों कॉमन के बीच में कितना पड़ रहा है, डायरेक्ट जो उससे अटैच है, डायरेक्ट अटैचमेंट में है। अब ये वाला तो उस अटैचमेंट से अटैच है, ये ध्यान देना, जो अटैच है उससे अटैच ये है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे, इसीलिए 3 2 1। और टोटल कार्बन आप काउंट करिए, अब कितने हो जा रहे हैं आपके, आप टोटल देखिए, टोटल तो 8 ही हो रहा है, ये इसको तो मेथिल बोल चुके हैं, है ना, तो ऑक्टेन आप लिख देंगे, ठीक, ऑक्टेन। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ये कुछ थोड़े से अलग IUPAC नेम है इनके। अब देखिए इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ से काउंट करते हुए जाइए बड़े रिंग में, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9, और बीच में है नहीं तो यहाँ भी काउंट कर लेते। तो अब देखिए 8 से मेथिल, तो 8 मेथिल आप लिख देंगे,
ठीक, 8 मेथिल, और बाईसाइक्लो इसके बाद लगाएंगे। अब आप चेक करिए कितने कार्बन इधर हैं और कितने इसमें इस साइड हैं। ठीक है, तो इधर तो देखिए 1 2 3 4, 4 लिख दिए, और इधर देखिए 1 2 3 यानी 3 लिख दिए, और बीच में तो कुछ नहीं, 0, तो आप 0 और इसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। अब चेक करेंगे, वैसे भी काउंट कर चुके हैं, 9 है तो आप नो नेन लिख देंगे। ठीक, नो नेन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करिए। देखिए इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ एक रिंग तो आपका ये हो गया, ठीक, और दूसरी रिंग आप देखें यहाँ से लेकर ये हो गया, ये दूसरी रिंग। और कॉमन में कौन कौन कार्बन है, ये कार्बन कॉमन में है और ये कार्बन कॉमन में है, और इन कॉमन कार्बनों से यहाँ पर एक कार्बन और जुड़ा है। ठीक, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो सबसे पहले बाईसाइक्लो कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले बाईसाइक्लो कर देंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ठीक, इसीलिए अब देखिए इधर देखिए 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो 2 2 आपने कर दिया बड़े ब्रैकेट में, और एक कॉमन वाले से एक यहाँ कार्बन ये है, तो इसका ये 1 ही है, तो इसका भी आप 1 लिख देंगे और बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब टोटल आप कार्बन काउंट करिए। ठीक है, टोटल काउंट करिए, और लास्ट में ये डबल बॉन्ड जो यहाँ लगा है लास्ट में आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो टोटल आप काउंट करिए, यहाँ 1 2 3, क्यों इधर आए हम लोग, ये क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से क्लोजेस्ट आ रहा है। ठीक है, इसीलिए इसे भी जानिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, तो हेप्ट लिखेंगे, और 2 पर ही डबल बॉन्ड है तो हेप्ट 2 इन लिख देंगे। ठीक, इस तरीके से। आइए देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ देखिए। अब इसमें देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया गया है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का ही हम अल्फ़ाबेट के लिए लिखेंगे। ध्यान देना, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी। आप चेक करें तो यहाँ पर आयोडीन लगा है, मतलब आयोडो लिखेंगे, और यहाँ पर एथिल है, तो एथिल जो है ई से स्टार्ट है, और आई जो है आयोडो आई से, तो ABCDE पहले आएगा, है ना, ई पहले आएगा, तो पहले तो एथिल का ही लिखा जाएगा, लेकिन नंबरिंग ध्यान देना, नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करिए, जैसे ये देखिए यहाँ से 1 है, 1 के बाद आप एथिल के साइड चले जाएंगे 2, ठीक है, 2, और यहाँ 3, क्यों एथिल के साइड, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आ रहा है आई से, तो 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक, अब आप लिखेंगे 2 एथिल 7 आयोडो, यहाँ 7 है, 7 आयोडो, और अब बाईसाइक्लो अब आप लिख देंगे बाईसाइक्लो, और इसके तुरंत बाद अब आप चेक कर लेंगे इधर कितने कार्बन हैं और इधर देखिए कितने हैं, यानी कि मिला जुला के दोनों साइड 2 2 हैं, तो 2 2, और बीच में देखिए यहाँ पर ये बीच में कॉमन वाले कार्बन के बीच में ये कार्बन है, तो उसके लिए आप 1 लिख देंगे ब्रैकेट क्लोज करके। अब टोटल 7 हैं ही, तो आप हेप्टेन लिख दीजिए, बस हो गया। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए फिफ्थ, इसको चेक करिए। देखिए इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें भी आप देखें ये कार्बन और ये कार्बन, ये कॉमन में है, रिंग इसमें एक रिंग ये है और दूसरी रिंग ये वाली है। ठीक है, तो चेक करिए। देखिए अब यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, डायरेक्ट ये फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, है ना, डायरेक्ट ये कीटोनिक ग्रुप लगे हुए हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बाईसाइक्लो लिख देंगे। बाईसाइक्लो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, बस फंक्शनल ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप को हम लोग लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, वो सफिक्स के रूप में उसको यूज करते हैं। तो बाईसाइक्लो, अब देखिए रिंग में कितने कितने हैं आप चेक करिए। इस रिंग में देखिए कितने हैं, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए,
एक तो आपका ये आ गया। अच्छा हाँ, एक मिनट यहाँ ध्यान देना, ये जो कॉमन में कार्बन है, कॉमन के कार्बनों से ये जुड़े हैं, रिंग तो ये और ये है, ठीक है, इसीलिए टू टू यहाँ टू टू टू। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी टू है ना, कॉमन वाले से भी यहाँ टू है, तो टू टू टू, ये ध्यान देना है ना, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये ध्यान नहीं दिए अभी। तो यहाँ देखिए टू यहाँ और टू यहाँ, और इसके बाद कॉमन वाले से यहाँ पर टू, ये और ये, ठीक, तो टू टू टू। और 8, देखिए 8 हैं टोटल, तो 8 टोटल हैं। कैसे, कहाँ से आप काउंट कर रहे हैं, यहाँ से आप काउंट कर लीजिए, यहाँ से 1, ये आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8, 8 हैं। तो आक्टा ध्यान दें, आक्टा आपने लिख दिया, ठीक, आक्टा। और इसके बाद 2 और 6 पर, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, 2 6 पर ध्यान दीजिए, 2 पर और 6 पर क्या लगा है, ये ओन लगा है, वो भी 2 हैं तो डाई ओन लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे, डाई ओन लिख देंगे, ठीक। तो बाईसाइक्लो, ये बड़े ब्रैकेट में 222 आक्टा 26 डाई ओन, ठीक। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इसमें तो अब एक, हाँ यहाँ पर देखें सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो पहले तो हम लोग ये नंबरिंग कर लेंगे, पहला काम नंबरिंग करना, और जिससे नज़दीक आए ये एथिल, इधर से अगर किए होते 1 2 3 4 पाता, और इधर से 3 पर आया, इसलिए इस साइड वाला गलत हो जाएगा, तो इधर से नंबरिंग करेक्ट है। तो 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो 3 एथिल बाईसाइक्लो है ना, बाईसाइक्लो, क्योंकि ये 2 कार्बन कॉमन में है, बाईसाइक्लो लिख देंगे। इधर भी देखिए 1 2 3 4, इधर भी 4 कार्बन है, इधर भी 1 2 3 4, तो 4 4 अब बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान देना। और बीच में जो कॉमन है उसके बीच में तो कोई है नहीं कार्बन, 0 है, इसलिए 0। और टोटल कितने हैं, टोटल ध्यान दीजिए, टोटल आप काउंट कर चुके हैं, 10 हैं, है ना, तो डेकेन लिख देंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।